तो एक बार ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बहस का वक्त तय कर दिया गया। उसके बाद विपक्ष की नजर में जो सबसे बड़ा मुद्दा आज दिन भर लोकसभा में राज्यसभा में छाया रहा वो यही एसआईआर का था। गौरव भाटिया राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ जुड़ गए हैं, अभय दुबे प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, राजीव रंजन प्रवक्ता जेडीयू के, नवल किशोर प्रवक्ता आरजेडी के, शशि शेखर जी वरिष्ठ पत्रकार और आशुतोष जी वरिष्ठ पत्रकार राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गौरव भाटिया जी, विपक्ष का ये कहना है कि बात सिर्फ एसआईआर की नहीं है, आप लोग लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। प्रियंका जी भी यही कह रही हैं, प्रियंका वाड्रा गांधी, लोकतंत्र की हत्या चुनाव आयोग के जरिए करा रहे हैं आप लोग। देखिए अंजना जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि अगर ये आरोप वो लोग लगा रहे हैं जिन्होंने हमेशा प्रयास किया है कि संविधान को तार-तार करें, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की तस्वीर का अपमान करें, उनकी विचारधारा का अपमान करें, सर्वोच्च न्यायालय को संवैधानिक संस्था है लेकिन सम्मान ना करें, तो मैं समझता हूं कि ये आईना उनको देखना चाहिए कि किसने अभी तक संविधान को नष्ट करने का काम किया है। और राहुल गांधी को मैं जब अक्सर देखता हूं कि वो एक कोई लाल किताब रखते हैं और कहते हैं संविधान खतरे में है, तो खतरे में संविधान नहीं होता है, खतरे में नकली गांधी परिवार होता है। क्योंकि सबसे पहले मैं पूछना चाहूंगा, हमारे संविधान में सर्वोच्च न्यायालय तय करता है कि क्या न्याय संगत है क्या नहीं। पहला सवाल है, कांग्रेस के प्रवक्ता से जरूर पूछिएगा अंजना जी, सुप्रीम कोर्ट में क्या रोक लगाई एसआईआर में? मैं वहां उपस्थित था सर्वोच्च न्यायालय में जब सुनवाई हुई। पहली बात, रोक नहीं लगी, वो आदेश मेरे पास है, मैं दिखा भी दूंगा। दूसरी बात, संविधान का अनुच्छेद 324 और 326 क्या कहता है, एक बार जरूर पूछिएगा। बिल्कुल स्पष्टता से ये कहता है ये कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ये क्षेत्र अधिकार है कि वो इलेक्टोरल रोल बनाएगी। ठीक है, लेकिन गौरव भाटिया जी, देश का एक काउंटर क्वेश्चन है, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 326 कहता है कि भारत का ही कोई नागरिक वोट डालेगा, लेकिन भारत में कौन नागरिक है कौन नहीं? 18 साल का नागरिक, 18 साल का नागरिक, लेकिन भारत में कौन नागरिक है कौन नहीं नागरिक है ये चुनाव आयोग तय नहीं कर सकता है, ये विपक्ष का कहना है। इस पर छोटा सा जवाब। हाँ अंजना जी, तभी मैं अनुच्छेद 324 और 326 की बात कर रहा था। और मैं ये कहूंगा, बड़ी जिम्मेदारी से कहूंगा, अगली सुनवाई की तारीख 28 जुलाई 2025 को। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपना हलफनामा दिया और उन्होंने बड़ी स्पष्टता से ये कह दिया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कैसे सुनिश्चित करेगा अनुच्छेद 324 और 326 कि कोई व्यक्ति नागरिक है या नहीं है, जब तक वो प्रक्रिया का पालन करवाने का अधिकार नहीं रखता। यही काम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कर रहा है। और मैं बहुत खुशी से ये बता सकता हूं, 90% करीब जो है एन्यूमरेशन फॉर्म्स आ चुके हैं, 91% बल्कि। और जैसा आपने बताया, 44 लाख करीब करीब ऐसे लोग हैं, या तो वो अब मृतक हैं, या वो कहीं और रहने लगे हैं, या उनके 2 जगह नाम हैं जो कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट इजाजत नहीं देता, और चौथे कि वो ट्रेसेबल ही नहीं है, आप उन्हें खोज ही नहीं सकते। तो मैं पूछना चाहूंगा, मेरे पास ये आंकड़ा भी है, कांग्रेस पार्टी और आरजेडी जब से एसआईआर की ये पूरी प्रक्रिया की शुरुआत हुई है, एक तरफ ये विरोध करते हैं, लेकिन आरजेडी के जो BLA, ठीक है, बूथ लेवल एजेंट्स हैं, इसमें 92% की इजाफा हुआ है। ठीक है, अगर ये विरोध कर रहे हैं तो ये बूथ लेवल एजेंट्स क्यों बढ़ रहे हैं? पहले थे 8,586, अब है 16,000। ठीक है, अगले राउंड का इंतजार कीजिए, कई मेहमान हैं, छोटा छोटा जवाब दीजिए। ठीक है, वो हम भी नंबर्स दिखा देंगे। बूथ लेवल एजेंट्स में बहुत इजाफा हुआ है अभय दुबे जी, और 1.5 लाख के करीब बूथ लेवल एजेंट्स हैं बिहार में। कांग्रेस अब वही खोज के निकाल रहे हैं ना, वही बता रहे हैं कि 18 लाख मृतकों के नाम वोटर लिस्ट में थे जिनको हटाया गया है। इसी के साथ साथ वो बता रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे हैं जो 2 जगहों पर वोट कर रहे हैं। 7 लाख लोगों के 2-2 जगहों पर वोट थे। क्यों अलाउ किया जाए इनको 2 जगह वोट डालने का? 18 लाख मृतकों के नाम अगर हटाए जा रहे हैं, अगर उनके हटाए जा रहे हैं जो 2 जगह पर वोटर हैं, दूसरे विधानसभा क्षेत्रों के वोटर बन गए हैं 26 लाख लोग, इनका नाम अगर हटाया जा रहा है तो आप लोग क्यों परेशान हो रहे हैं?
अंजना जी, पहली बात तो सर्वोच्च अदालत में जिन लोगों ने याचिका लगाई है, खुद कोर्ट ने अपने ऑर्डर में लिख दिया कि उन्होंने स्टे को प्रेस नहीं किया, अर्थात उन्होंने स्टे नहीं चाहा। चुनाव आयोग बार बार गुहार लगाता रहा सर्वोच्च अदालत से कि आप ये लिख दीजिए कि आधार कार्ड, मैं आपको नहीं टोकना चाहती हूँ, एक सुनिए सेकंड सर, आप ही से पूरा सुनूंगी, लेकिन ये जो आप लोग स्टैंड ले रहे हैं ना कि हमने स्टे की मांग नहीं की थी, ये अपने आप में बहुत ही हास्यास्पद लगता है। मैं बता रही हूँ क्यों। एक बार दिखाइए जो आज बाहर प्रोटेस्ट हो रहा था, सब क्या प्लाकार्ड लेके खड़े हैं। आप लोग चाहते क्या है सर? क्या सुप्रीम कोर्ट रोकना चाहते हैं ना इसको? सुप्रीम कोर्ट ने क्या हास्यास्पद, सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में हास्यास्पद बात लिख दी क्या? मैं ये पूछना चाहता हूँ। स्टे पर कह रही हूँ सर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा चुनाव आयोग को, सुनिए ना, हाँ स्टे पर, सबके हाथ में वहां प्लाकार्ड था, स्टॉप एसआईआर दिया ऑर्डर में, ऑर्डर पढ़िए। बोलिए, अब बोलिए, पूरा बोलिए। सुनना नहीं चाहती हैं तो कोई बात ही नहीं है। हमने जब सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया कि आधार कार्ड को, राशन कार्ड को और वोटर आईडी कार्ड को आप कंसीडर करिए, बार बार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कहते रहा सुप्रीम कोर्ट को कि आप ये मत लिखिए, आप लिखिए कि अपने विवेकाधिकार का इस्तेमाल करके आप ये तय कीजिए, पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं। तो अकेला आधार कार्ड नहीं, राशन कार्ड और चुनाव का पहचान पत्र, उसको भी एफिडेविट में इस फाइल करके कह दिया। मैं दो बड़े खुलासे करता हूं। एक तो सुप्रीम कोर्ट में जो एफिडेविट फाइल किया है, पेज नंबर 38 पर यह कहा, ये हलफनामे में कहा, मेरे पास ये है कि 2003 में तो सिर्फ 4 दस्तावेज मांगे थे। जिन राज्यों में एनआरसी हुआ है उसका सर्टिफिकेट दे दीजिए, सिटीजनशिप, पासपोर्ट और बर्थ सर्टिफिकेट। इसी हलफनामे में यह लिखा है कि 2007 तक, क्योंकि तभी तक मान्य है बर्थ सर्टिफिकेट, 1,19,00,000 सिर्फ इशू किए गए थे। तो माननीय चुनाव आयोग महोदय, पासपोर्ट 36 लाख आज तक इशू किए गए हैं, 1,19,00,000 2007 तक सिर्फ बर्थ सर्टिफिकेट इशू किए गए थे। तो फिर 2000 लिस्ट की आप किस आधार पर उसको मान्य कर रहे हैं? आप कह रहे हैं कि उसमें तो कोई हमको गिला शिकवा नहीं है। और ये जो बिहार सरकार ने 13,98,00,000 13.89 करोड़ रेसिडेंट के रेसिडेंस सर्टिफिकेट इशू किए हैं अभी 11 से लेके 24 तक, वो भी फर्जी हो गए। आधार क्या तर्क देते हैं, बेशर्मी भरा खुद अपने एफिडेविट में देते हैं। वो कहते हैं कि साहब ये जो राशन कार्ड है ये बहुत सारे बोगस थे। और फिर क्या कहते हैं कि केंद्र सरकार ने आधार से सीडिंग करके वो जो बोगस थे उनको सबको हटा दिए। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि जिस आधार पर, जिस राशन कार्ड पर डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनता है, आपके फॉर्म 6 में आप नए वोटर का रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, वो सब फर्जी हो गया। वोट को लूटने की प्रक्रिया है, ये प्रजातंत्र और वोट तंत्र को कोर्ट ने तो कह दिया ना, जो कह दिया है कोर्ट में कह दिया है चुनाव आयोग ने कि वो आधार कार्ड को, वोटर आई कार्ड को एक बार दिखा, और ये क्विट एसआईआर, यही मैं आपको कह रही थी सर कि आप लोग चाहते तो यही है ना कि एसआईआर को रोक दे, रोक उस पर लगे, या नहीं चाहते हैं आप उसको? अब तो रुकी जाएगा, अब तो 100% सर्वोच्च, अब तो फॉर्म भर दिया सर। ये देखिए अभी सबने फॉर्म भर दिया। अच्छा कोर्ट ने क्या कहा, एक बार दिखा दीजिए उनको सर। कोर्ट कह रहा है कि कोर्ट में चुनाव आयोग, एक सेकंड सर, दोनों साथ बोलेंगे तो कहीं नहीं पहुंचेगी बहस सर। एक सेकंड, कोर्ट का कहना है कि आधार कार्ड को हम नहीं मानेंगे, चुनाव आयोग का कोर्ट में कहना है कि हम आधार कार्ड नहीं मानेंगे। जो बातें चुनाव आयोग की या सुप्रीम कोर्ट में जो ईसी का हलफनामा है, याचिकाकर्ताओं ने जरूरी तथ्यों को छिपाया है और मैल इंटेंशन से ये तमाम जो डाली गई अपील। एसआईआर प्रक्रिया में सभी दलों के बीएलएस सहयोग कर रहे हैं। मतदाताओं की योग्यता की जांच इलेक्शन कमीशन का संवैधानिक हक है कि वो मतदाता देश का नागरिक है या नहीं। मतदाता सूची में नाम नहीं होने से नागरिकता से नहीं जांच, कोई 11 दस्तावेजों में से एक दस्तावेज ज्यादातर वोटर्स के पास है, नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं हम वोटर आई कार्ड और ये सब जो है एसआईआर में नस्ल, जाति, धर्म, लिंग पर भेदभाव नहीं है। अरे सुनिए सर, क्या क्या कहा है चुनाव आयोग, दर्शक भी तो समझे। वो वाली बात बताइए जो, हाँ उन्होंने वो ग्राफिक्स भी दिखा दीजिए जहां पर लिखा हुआ है कि वोटर कार्ड या फिर आधार कार्ड को हम मान्य नहीं समझेंगे। ये इलेक्शन कमीशन ने कह दिया है सर। आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर कार्ड अस्वीकार। नहीं तो क्यों वोटर कार्ड क्यों किसने इशू किया? अभी 6 जनवरी 2025 को आपने इशू किया वोटर कार्ड को, वो कह दीजिए फर्जी प्रक्रिया थी।
243 असेंबली में गए कि नहीं 10 अक्टूबर से लेकर 6 जनवरी 2025 तक, और आपने कहा कि 12 लाख नाम हमने ऐड किए और 4 लाख नाम जिनकी डेथ हो गई थी जो उस स्थान पर नहीं रहते वो काट दिए। ये आपने कहा कि नहीं कहा? तो आज उद्देश्य सिर्फ चुनाव आयोग का यह है कि भारतीय जनता पार्टी का के पपेट की तरह वो काम कर रहा है। एक भी मैं 90% इन्यूमरेशन फॉर्म में कोई कागज नहीं लिए, अरे चलिए भाई, ऑफिस में बैठकर साइन कर रहे हैं। ये कई चैनलों ने इस बात का खुलासा किया है, कई अखबारों ने, बड़े बड़े अखबारों ने स्टोरी की कि मतदाताओं ने कहा कि हमसे फोटो खिंचा लिए, उसके बाद वो फॉर्म साइन कराया। शशि शेखर जी रुक जाइए, गौरव जी रुक जाइए, 5-6 लोग हैं, सब एक बार बोलेंगे। शशि शेखर जी क्या समझ में आ रहा है आपको? क्या समझ में आ रहा है? क्या लोकतंत्र की हत्या हो रही है या ये वोटर रिविजन हो रहा है? और अगर गैर नागरिकों को हटाया जाता है तो इसमें तो सबको सहयोग देकर अच्छे से इसको कराना चाहिए। अजरा, आप जानते हैं कि मैं अपने साथी जो मेरे दोस्त हैं प्रवक्ता, उन पर कभी कोई टिप्पणी नहीं करता उनकी बातों पर। लेकिन मैं एक बात, आपने जो जहां से शुरू किया कि लोकतंत्र की क्या हत्या हो रही है, लोकतंत्र की हत्या हो रही हो या न हो रही हो, वो कुछ वजहों से लहूलुहान जरूर हो रहा है। वो लहूलुहान कैसे हो रहा है? कोई भी चुनाव आता है, कभी तारीखों पे विवाद होता है, कभी बंदोबस्ती पे विवाद होता है, कभी उनकी तिथि निर्धारण जो होते हैं, जो चरण होते हैं, उन पर विवाद होता है। और मुझे ये लगता है बड़े लोकतंत्र में, मैं बड़े अदब से कहना चाहूँगा, ये चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि वो अपनी निष्पक्षता को प्रूव भी करे। ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ राजनीतिक या कुछ लोग ही उसको प्रूव करते फिरे। दूसरी बात जो एक बहुत ज़्यादा लहूलुहान करती है, कम से कम हम जैसे लोगों की आस्थाओं को, जो लोकतंत्र में यकीन करते हैं और वोट डालने को बड़ा पवित्र कार्य मानते हैं, कि कुछ तिथियां अवॉइड भी की जा सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कोई निर्णय किया नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा नहीं करेगा, मैं उन टेक्निकल इश्यूज में नहीं जाना चाहता, पर उन्होंने एक बात जरूर कही कि हम सवाल, उनका सवाल था कि भाई आपने यही समय क्यों चुना इसके लिए। तो अब मैं बार बार यही कहूँगा कि जब भी इतना विवाद होता है तो क्यों ना चुनाव आयोग इसका फैसला करे कि वो कुछ चीज़ों को हर चुनाव के बाद एक मीटिंग करके तय करे कि आगे ये गड़बड़ियाँ न हो। एक बात मैं अपने राजनीतिक दोस्तों से भी कहना चाहूँगा, चुनाव आप लड़ते हैं, चुनाव आप जीतते या हारते हैं। एक पार्टी ने बहुत साल पहले कहा कि साहब ये जो नया वोटिंग सिस्टम है ये बहुत खराब है, तर्क दिया, किताबें भी लिख दी। दूसरी ने कहा नहीं ठीक है, वो दूसरी पार्टी इधर आ गई, पहली पार्टी उधर चली गई, और उसके बाद वो सब ठीक हो गया। आखिर भाई हम कब तक घिसे पिटे तर्कों पर बने रहेंगे? मुझे लगता है बिहार में 20 वर्षों से जिनकी हुकूमत है वो अपने रिपोर्ट कार्ड के साथ जाएं, जिनकी हुकूमत नहीं है वो अपने तर्कों के साथ जाएं, और बिहार एक बार फिर से तो शेखर साहब गढ़े ऐसा जो पूरे देश को 8 करोड़ लोगों को आप नागरिक नहीं मानेंगे? मतलब मैं इलेक्शन कमीशन से पूछना चाहता हूं आपसे भी, क्या आप 8 करोड़ लोगों को संदिग्ध मान लेंगे और कहेंगे नागरिकता सिद्ध करो अपनी? कितनी बड़ी बेशर्मी। और वो सर्टिफिकेट जो आपने इशू नहीं किए वो मांगेंगे उनसे। अरे अभय जी, ये तो नहीं तो अभय जी वही खेल खेल रहे हैं आप, वही खेल खेल रहे हैं, डराने का। गलत बात है नवल किशोर जी, हमने शुरू में ही नंबर दे दिया था 36 लाख। डराने का नहीं। अरे सर 36 लाख लोगों को हटाया गया है, 8 करोड़ पर आप आ गए, मतलब कुछ भी बोलते हैं। अरे इनको ये भी नहीं पता है कि कितना नंबर है और आप इनको चर्चा पे बुलाती हैं। इनको ये भी नहीं पता है, कह रहे हैं क्या तमाशा है। ये मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, ये मुझसे सवाल पूछ रहे हैं। संदिग्ध हो, अब आप ये फॉर्म भाई मैंने क्या किया? अब आपकी नागरिकता सिद्ध करो, तो फिर आप कह दीजिए। ठीक है ठीक है, अभय दुबे जी, एक सेकंड, अभय दुबे जी, फिर आप ये कह रहे हैं कि इस देश में कभी भी इलेक्टोरल रोल रिविजन नहीं होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? 1 by 1 पहला सवाल, इलेक्टोरल रोल रिविजन बंद हो जाए? बहुत अच्छा, ये जवाब हाँ या ना बोलिए सर। ये जवाब दिया अरुण जेटली साहब ने 2002 में। फिर अरुण जेटली, ये जवाब दिया अरुण से बोल रही हूँ, देश के कानून मंत्री। अरे सर छोड़िए ना, जवाब मान के चल रही हूँ कि आप कह रहे हैं कि बीजेपी गलत है। अरे सर भाजपा का कानून मंत्री,
स्टॉप दिस अभय जी। भाजपा इलेक्टोरल रोल रिवीजन बंद होना चाहिए या होना चाहिए? भाजपा का कानून मंत्री, सिटीजनशिप नहीं नापी जानी चाहिए, ये कहा अरुण जेटली ने कि इलेक्टोरल रोल का रिवीजन हो, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ सिटीजनशिप नहीं हो। तो वो हाँ, मर आपके गए आदर्श है? उनके नाम काटिए, जो छोड़ गए उनके, ये तो वो आपके आदर्श है? वो तो रेगुलर प्रक्रिया है। मैं हकदार नहीं हूँ, होना चाहिए ना, अगर होना चाहिए, इस देश का अगर तो होना भाजपा चाहिए के अभय मुझे दुबे समय मिले, जी, मैं अगर होना हकदार चाहिए, नहीं आवाज हूँ। नीचे कीजिए। भाजपा अगर होना चाहिए तो फिर क्या गलत हो रहा है इस वक्त? क्यों नहीं हो? क्यों नहीं पता चले कि कितने विदेशी नागरिक देश में वोट तो डाल रहे हैं? कैसी बात करते हैं सर आप? आधार कार्ड पर लिखा है नागरिकता का प्रमाण नहीं, आप कहते हैं आधार कार्ड तो मानो। 1 साल का समय क्यों दीजिए माने? ना। एक बार दिखाइए नवल किशोर अरे जी को, नवल विदेशियों किशोर जी, अब को, रुकिए आज भाई जी, विदेशियों को बाकी आधार 3 लोग कार्ड पे इंतजार लिखा कर है रहे कि हैं। आप विदेशी हो। नवल किशोर जी, मेंशन किया अगर हुआ है। अगर तो बंद करिए आधार कार्ड, बंद कर दीजिए फर्जी राशन अभय जी, कार्ड। तो आवाज नीचे क्या कीजिए। बात करते हैं नवल जी, आधार कार्ड पर लिखा है कि ये नागरिकता का प्रमाण नहीं है। अगर इससे पहले महाराष्ट्र में या कहीं पर भी हुआ है तो वो भी गलत हुआ है। पूरे देश में इस तरह से रोल रिवीजन होना चाहिए, लेकिन बिहार में क्यों ना हो? अगर कोई विदेशी नागरिक वोट डाल रहा है, क्यों ना रोका जाए? देखिए, जब एक स्वस्थ आदमी अपने स्वास्थ्य का कारण बता के इस्तीफा दे देता है और पूरे देश में चर्चा की बहस का मुद्दा बन जाता है, तो यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। ये 11 साल में कब क्या हो सकता है कोई नहीं जानता है। बहरहाल जो हमने सवाल उठाया, अब तो अगर स्वास्थ्य का ही मामला है तो नीतीश कुमार भी अगले नंबर में है। तो ये देखिए, जो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के अमृत काल में काम चल रहा है, उस पर सवाल तो उठेंगे ही। और क्या सुप्रीम कोर्ट ने हमने जो चिंता जाहिर की थी कि टाइमलाइन एक महत्वपूर्ण सवाल है। आप जब पूरा प्रोसेस जून 2024 से कर रहे हैं और आपने जनवरी में वो प्रकाशित भी किया और सारे पॉलिटिकल पार्टी के साथ हम काम कर रहे थे, विपक्षी दलों वाले पॉलिटिकल पार्टी के साथ भी काम कर रहे थे। एकाएक जब आपने जून के महीने में आपको ज्ञान आया कि ये नागरिक नहीं है, ये फर्जी वोटर हैं, ये मरे हुए हैं, जबकि चुनाव आयोग का जिस आर्टिकल का आप हवाला दे रहे हैं उसमें जो उनका अधिकार है वो पूरा सालों चलते रहता है। अपडेट करना, डिलीट करना, ऐड करना, ये तो सालों भर चुनाव आयोग का दूसरा काम क्या है। तो जब इस काम में